नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथाएं पर। आज के इस वीडियो में हम कर्मों के फल के बारे में बात करेंगे। यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि कर्मों का फल हमें सीधे तौर पर मिलता है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसा जरूर घटता है जो हमें एक संकेत देता है कि सच में कर्मों का फल होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें 3 तरह से मिलता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और मोक्ष का उपदेश दिया है। इसमें कर्मों के बारे में भी बताया गया है। गीता के अनुसार कर्मों का फल हमें 3 प्रमुख तरीकों से मिलता है। ये हैं संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। आइए इन तीनों कर्मों को उदाहरण के साथ विस्तार से समझते हैं। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, यह तीनों कर्म हमारे जीवन और भाग्य को निर्धारित करते हैं। इनमें सबसे पहला कर्म है संचित कर्म। संचित कर्म हमारे कई जन्मों के दौरान किए गए कर्मों का संग्रह है। ये कर्म हमारे पिछले जन्मों में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल होते हैं, जो हमें वर्तमान जीवन में ही मिलते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत दान, पुण्य और सेवा की है, तो उसका संचित कर्म उसे इस जन्म में भी अच्छा भाग्य और सुख समृद्धि दिलाता रहेगा। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में खूब पाप किए हों, तो इस जन्म में इसका फल उसे विपत्ति, रोग या किसी न किसी दुख के रूप में मिलेगा। संचित कर्मों का फल हमारे वर्तमान जीवन को कई तरीके से प्रभावित करता है। दूसरा प्रकार है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वही संचित कर्म होते हैं जो इस जीवन में भोगने के लिए निर्धारित होते हैं। प्रारब्ध कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं, जिसे हमें भोगना ही होता है। जैसे कि कुछ लोग जन्म से ही अमीर या गरीब होते हैं। यह उनके प्रारब्ध कर्मों का ही परिणाम होता है। जिस तरह धनुष से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, उसी तरह प्रारब्ध कर्म भी हमारे जीवन में घटित होकर ही रहते हैं। प्रारब्ध कर्म को हम अपने जीवन की कई घटनाओं और परिस्थितियों के रूप में अनुभव करते हैं। इनके परिणाम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें स्वीकारना ही पड़ता है। प्रारब्ध कर्म हमारे वर्तमान जीवन की धारा को निर्धारित करते हैं। गीता में लिखा है कि कर्मों का तीसरा फल हमें क्रियमाण कर्म के जरिए मिलता है। यह वो कर्म है जो हम इस समय इस जीवन में कर रहे हैं और इसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। क्रियमाण कर्म हमारा भविष्य बनाते हैं। यह हमारे संचित कर्मों में जुड़ते जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप इस जीवन में खूब मेहनत करते हैं, सच्चाई और धर्म का पालन करते हैं, तो यह क्रियमाण कर्म आपके अगले जीवन या इसी जीवन में फलित हो सकते हैं। जिस तरह किसान आज जो बीज बोता है, उसका फल उसे भविष्य में मिलता है, उसी तरह वर्तमान कर्म भी हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह कर्म ही हमारे संचित और प्रारब्ध कर्मों को प्रभावित करते हैं। गीता के अनुसार हमें कर्मों का फल किसी न किसी तरीके से भोगना ही पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें वर्तमान कर्मों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह अच्छी और रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।